गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके साथ वेल्डिंग पर आधारित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए सभी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लाभदायक साबित होंगे। ये वेल्डिंग पर आधारित MCQ सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए SSC JEE RRB JEE और सभी टेक्निकल एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं उन सभी क्वेश्चंस को। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली वेल्डिंग क्या है और वेल्डिंग के पीछे क्या फिजिक्स होती है, वेल्डिंग कैसा जॉइंट है। तो वेल्डिंग इज़ ए जॉइनिंग प्रोसेस एंड इट इज़ ए परमानेंट जॉइंट। Welding is a joining process and it is a permanent joint. It is used to join two dissimilar metal together. If in order to join two metals together, the most essential requirement is heat and pressure. अगर आप वेल्डिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए जो मोस्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हीट और प्रेशर होता है। और कुछ वेल्डिंग्स हमारी ये होती हैं जिन्हें नॉन प्रेशर वेल्डिंग कहा जाता है। उनमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है और नहीं भी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गैस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग में प्रेशर की नीड हमें नहीं होती क्योंकि गैस वेल्डिंग इज़ ए फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर की आवश्यकता पड़े सभी वेल्डिंग्स में, लेकिन हीट जो है, हीट इज़ ए इसेंशियल फैक्टर। हीट की हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एयरक्राफ्ट बॉडी हैज़ रिवेटेड स्ट्रक्चर, बोल्टेड स्ट्रक्चर, वेल्डेड स्ट्रक्चर एंड प्रीकास्ट स्ट्रक्चर। द राइट आंसर इज रिवेटेड स्ट्रक्चर। दो एयरक्राफ्ट्स की बॉडी होती हैं, उनके रिवेटेड स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम इज। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी गैस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग में 3 फ्लेम्स बनती हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया कि गैस वेल्डिंग जो है वो फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस होता है इन विच कोलसेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीट। और हीट हमें कहाँ से मिलती है? हीट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंबशन ऑफ एसिटिलीन गैस and butane, propane, these are the fuel gases. एसिटिलीन गैस हम ये कह सकते हैं कि हीट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल गैसेस एंड ऑक्सीजन इन प्रॉपर रेशियो। तो हीट हमारी वेल्डिंग में एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो हीट हमें कहाँ से मिलती है? दैट इज़ द फिजिक्स बिहाइंड द वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में जो हमें हीट मिलती है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस। अगर हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एसिटिलीन गैस एज ए फ्यूल गैस यूज़ होती है, प्लस ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है उनके कंबसन से जो हमें हीट मिलती है उससे मेटल हमारी मेल्ट होती है। तो 3 टाइप की फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं गैस वेल्डिंग में। न्यूट्रल फ्लेम्स होती है, कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है। तीनों ही फ्लेम्स में हमारी जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन की रेशियो होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो न्यूट्रल फ्लेम है उसमें अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन और एसिटिलीन की जो रेशियो रहेगी, O2 ऑक्सीजन और हमारा एसिटिलीन C2H2 की जो रेशियो होती है वो इक्वल रेशियो होती है 1/1। अगर हम बात करते हैं कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम की, तो जो कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम होती है उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन की जो रेशियो होती है वो 1/1.1, यानी एसिटिलीन की मात्रा लगभग उससे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। और जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू एसिटिलीन। तो उन ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। द 2000 डिग्री सेल्सियस, 3200 डिग्री सेल्सियस एंड 2300 डिग्री सेल्सियस एंड 2600 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस होगा।
और जो है हमारी गैस वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग एक फ्यूज़न वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस है। इसको जो है हेनरी लुइस एच चैटरली जो फ्रांस के केमिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था। तो ये वो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है गैस वेल्डिंग के बारे में। एक दो क्वेश्चंस जो और इम्पोर्टेंट है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। गैस वेल्डिंग में दो सिलेंडर्स होते हैं, एक हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, एक एसिटिलीन गैस का सिलेंडर होता है। और जो हमारा ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होता है वो उसके कलर जो है ब्लैक होता है, और जो एसिटिलीन गैस का सिलेंडर होता है उसका कलर हमारा मैरून होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग द फ्रीक्वेंसी रेंज इज जनरली, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जो है हमारा ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इज ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस। ऑप्शन 1 100 to 400 हर्ट्स, 500 to 5000 हर्ट्स एंड 6000 to 20,000 हर्ट्स एंड 20,000 to 50,000 हर्ट्स। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 6000 to 20,000 हर्ट्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल possesses good weldability compared to rest। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें चारों ऑप्शन में ये बताना है कि स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और कार्बन स्टील, इनमें वेल्डेबिलिटी किसकी अच्छी होती है। और वेल्डेबिलिटी क्या होता है, कितनी आसानी से कोई मेटल वेल्ड हो जाती है, उसकी ये वेल्डेबिलिटी होते हैं। यानी ईज ऑफ वेल्डिंग, कौन कितनी आसानी से मेटल वेल्ड होगी वो उसकी वेल्डेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कार्बन स्टील, कार्बन स्टील हैज़ गुड वेल्डेबिलिटी एज कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ फ्लक्स कोटिंग इन आर्क वेल्डिंग, alloying elements option 1 and chemical process, fusion effects and none of the above। the right answer is alloying elements। अब यहाँ पर आर्क वेल्डिंग की बात की गई है। आर्क वेल्डिंग यानी वही इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है। इट इज़ इन्वेंटेड बाय डेवी हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड। एंड आर्क वेल्डिंग में जो हमारा हीट प्रोड्यूस होती है वो आर्क से प्रोड्यूस होती है। और आर्क हमारा जो बनता है वो मेटल, जो मेटल हम आप वेल्ड कर रहे हैं, सपोज दिस इज़ द वर्क पीस दैट इज़ यू आर गोइंग टू बी वेल्ड, ये वो वर्क पीस है जिसको हमें वेल्ड करना है। और ये इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में जो आर्क बनता है ये हमारा आर्क बनता है, इससे ही हमारी मेटल मेल्ट होती है और हीट प्रोड्यूस होती है वेल्डिंग के लिए। तो ये आर्क वेल्डिंग का एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हीट हमें कहाँ से मिलती है। वेल्डिंग को समझते हुए हमें ये ध्यान रखना है बेसिकली हीट जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है वेल्डिंग की वो कहाँ से मिल रही है। अगर आपको ये पता लग गया तो आप बता सकते हैं विच टाइप ऑफ वेल्डिंग। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्क ब्लो एनकाउंटर्ड इन, आर्क ब्लो एनकाउंटर्ड इन डीसी वेल्डिंग, AC welding, साइड ब्लो एंड नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज AC वेल्डिंग। यानी आर्क ब्लो होता है जब आर्क वेल्डिंग हम करते हैं तो हमारा जो आर्क जनरेट होता है इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया है प्रीवियस क्वेश्चन में, वो आर्क हमारा डिस्टर्ब होता है। तो उसके डिस्टर्ब होने को ही आर्क ब्लो बोला जाता है। जनरली वो अल्टरनेटिंग करंट में होता है, अल्टरनेटिंग करंट अगर यूज़ कर रहे हैं वेल्डिंग के लिए तो वहाँ आर्क ब्लो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैरिटी इज फिक्स्ड इन, ऑप्शन 1 AC वेल्डिंग, ऑप्शन B गैस वेल्डिंग एंड ऑप्शन थर्ड DC वेल्डिंग एंड ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज DC वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैसेस फॉर न्यूट्रल फ्लेम इन गैस वेल्डिंग इज। ये क्वेश्चंस मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि हमारी जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें 3 फ्लेम्स होती हैं, न्यूट्रल फ्लेम होती है, कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस की रेशियो क्या होती है न्यूट्रल फ्लेम में। वो मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली इक्वल रेशियो होती है O2 और C2H2, यानी ऑक्सीजन और एसिटिलीन की जो रेशियो न्यूट्रल फ्लेम में होती है वो इक्वल होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 1
ratio to 1. Next question, in MIG welding. MIG welding mean metal inert gas welding. Metal transfer in the form of molten drops, molecules, weld pools and fine spray of metal. बेसिकली जो मिग वेल्डिंग होती है ये एक सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग होती है। इसमें जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं वो वायर की फॉर्म में इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, और वायर की फॉर्म में जो इलेक्ट्रोड यूज़ होता है वो सेम मेटल का होता है जिस मेटल पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। कंज्यूमेबल मीन ये मेल्ट होता रहता है और वेल्डिंग मटेरियल में ड्रॉप के फॉर्म में मिक्स होता रहता है। तो कौन सा मेथड होता है जिससे मेटल इलेक्ट्रोड से हमारा इजेक्ट होकर या सब्ट्रैक्ट होकर मोल्टन मेटल पूल में जाता है, फाइन स्प्रे ऑफ मेटल। द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन यूजुअली वेल्डिंग बाय आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग PAW and LBW लेजर बीम वेल्डिंग। द राइट आंसर इज गैस वेल्डिंग। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसिटिलीन जनरेटर इज यूज्ड इन लो प्रेशर वेल्डिंग, हाई प्रेशर वेल्डिंग एंड हाई प्रेशर कटिंग। ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ दिस। द राइट आंसर इज लो प्रेशर वेल्डिंग। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लो प्रेशर वेल्डिंग एसिटिलीन इज ड्रॉ फ्रॉम जनरेटर एट ऑप्शन 1 1.2 kg per centimeter cube, ऑप्शन 2 0.023 kg per centimeter cube and option third 1.5 kg per centimeter cube and option fourth any one of the above. The right answer is option second 0.023 kg per centimeter cube. Next question, carburizing flame used for welding of। ये कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम वही है जो हमारी गैस वेल्डिंग में 3 टाइप की फ्लेम बन रही थी। कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम उसमें थी। तो कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम जो है किसकी वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है? ऑप्शन फर्स्ट लेड, ऑप्शन 2 एल्यूमिनियम, ऑप्शन थर्ड माइल्ड स्टील एंड ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे दिया गया है फोर्थ मोनल मेटल। तो राइट आंसर इज माइल्ड स्टील। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, electric arc welding is a chemical process, pressure welding process, non-conventional welding process and fusion welding process. The right answer is option fourth fusion welding process. Electric arc welding का क्वेश्चन एक मैंने आपसे पीछे डिस्कस किया था कि who discovered the electric arc welding। तो डेवी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की वो डिस्कवर्ड किया था और ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ फ्लक्स कोटिंग इन आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन फर्स्ट एलोइंग एलिमेंट्स, ऑप्शन 2 केमिकल प्रोसेस एंड ऑप्शन थर्ड फ्यूजन इफेक्ट्स एंड नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज एलोइंग एलिमेंट। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क ब्लो एनकाउंटर्ड इन DC welding, AC welding, side blow and none of these. The right answer is AC welding. Next question, polarity is fixed in AC welding, gas welding, DC welding and all of these. The right answer is DC welding. Next question, the ratio between oxygen and acetylene gases for neutral flame is in gas welding is। This question I have already discussed to you कि what will be the ratio of oxygen to acetylene in neutral flame, and option fourth is right answer, approximately equal ratio of oxygen and acetylene. Next question, in MIG welding metal transfer in the form of molten drops, molecules, weld pools and fine spray of metal. The right answer is fine spray of metal. Next question, grey cast iron usually welding by arc welding, gas welding, plasma arc welding and laser beam welding. The right answer is gas welding. Next question, gas welding is a type of pressure welding, non-pressure welding and radiant welding and none of these. The
right answer is non-pressure welding. Gas welding is a non-pressure welding. Next question, pressure of oxygen cylinder in gas welding. 125 bar, 136 बार, 130 बार एंड 124 बार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एसएससी जेई के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि गैस वेल्डिंग में दो सिलेंडर होते हैं। मैंने आपको बताया था, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है और दूसरा हमारा जो सिलेंडर होता है वो एसिटिलीन गैस का सिलेंडर है। अगर एसिटिलीन गैस एज ए फ्यूल गैस यूज़ हो रही है तो दोनों में प्रेशर किसका ज़्यादा होता है, पहला क्वेश्चन यही है। और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का प्रेशर कितना होता है और एसिटिलीन गैस सिलेंडर का प्रेशर कितना होता है। हमसे जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर का जो प्रेशर होता है 136 बार होता है गैस वेल्डिंग में, 136 बार, जो कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का जो प्रेशर हो है उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का प्रेशर होता है 15.5 बार। जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर होता है उसका जो प्रेशर होगा गैस वेल्डिंग में वो 15.5 बार होता है, जो कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से कम होता है। और ये अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज़ दैट गैस वेल्डिंग के बारे में कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर कलर कौन सा होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर इज पेंटेड विद ब्लैक कलर एंड एसिटिलीन गैस सिलेंडर इज पेंटेड विद मैरून कलर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं गैस वेल्डिंग्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रल फ्लेम यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ। न्यूट्रल फ्लेम का क्वेश्चन फिर से हमारे सामने आया है। लेड ऑप्शन फर्स्ट, एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील एंड मोनल मेटल। द राइट आंसर इज माइल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज इन्वेंटेड बाय, ये मैंने क्वेश्चन आपसे भी डिस्कस किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर डेवी। और एच.एल. चैटरली, जो हेनरी लुइस चैटरली थी, उन्होंने गैस वेल्डिंग की खोज की थी। और ऑप्शन थर्ड में जो थॉमसन दिए गए हैं, थॉमसन ने हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग की खोज की थी। रेजिस्टेंस वेल्डिंग को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, बेसिकली सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग और एक हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है। तो इसमें राइट आंसर डेवी। ये डेवी कहाँ के बिलोंग्स करते थे, इंग्लैंड। मैंने आपको अभी डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज इन्वेंटेड बाय डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज इन्वेंटेड बाय डेवी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल्डिंग इज ए परमानेंट जॉइंट, टेम्परेरी जॉइंट, अनस्टेबल जॉइंट, नन ऑफ द अबव। यू नो वेरी वेल, वेल्डिंग इज ए परमानेंट जॉइंट। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वेल्डिंग इज ए परमानेंट जॉइंट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। और नेक्स्ट ऑप्शन, इन मिग वेल्डिंग इलेक्ट्रॉन इज यूज इन फॉर्म ऑफ। जो हमारी मिग वेल्डिंग होती है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, उसमें इलेक्ट्रोड यूज होता है, वो किस फॉर्म में होता है, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, वायर फॉर्म में हमारा मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड यूज होता है और ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर है। और एसएससी जेई एग्ज़ाम में मैंने कई बार ये क्वेश्चन देखा है कि जो मिग वेल्डिंग होती है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, नॉन कंज्यूमेबल। तो आपको बिना सोचे समझे आंसर देना है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, यानी इलेक्ट्रोड जो है मेल्ट होकर कंज्यूम हो जाता है। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन इज कंटेन्ड इन द सिलेंडर एज ए गैस, ए सॉलिड, dissolved acetone and all of these. The right answer is dissolved acetone। जो एसिटिलीन गैस का सिलेंडर होता है उसमें एसिटिलीन गैस फिलअप रहती है और वो बड़ी स्टेबल गैसेस नहीं होती, तो उसमें हम स्पॉन्जी मटेरियल को फिलअप करके रखते हैं, डिजोल्ड एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, एसी वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, डीसी वेल्डिंग। तो राइट आंसर है हमारा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग, ये सभी क्या है, हमारी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
arc blow encountered in DC welding, AC welding, slide blow, and none of these. The right answer is AC welding. Next question, gray cast iron usually welding by arc welding, gas welding, and plasma arc welding, and last one is laser beam welding. The right answer is gas welding. Next question, brass is an alloy of lead and tin, यानी जो हमारा ब्रास होता है वो किसका मिक्सचर होता है, कॉपर एंड जिंक, टिन एंड सिल्वर, नन ऑफ द दीज. द राइट आंसर इज लेड एंड टिन. प्रेशर ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर इन गैस वेल्डिंग, ये क्वेश्चन हमारे सामने आया. इससे पहले हमने आपसे पूछा था कि गैस वेल्डिंग में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका प्रेशर कितना है होता है, वो 136 बार था, और एसिटिलीन गैस सिलेंडर का प्रेशर हमने बताया था 15.5 बार. तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है. ऑप्शन सेकंड 120 बार, ऑप्शन थर्ड 130 बार, और ऑप्शन फोर्थ जो 136 बार दिया गया है ये गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर दिया गया है 136 बार, और एसिटिलीन गैस सिलेंडर का जो प्रेशर होता है वो 15.5 बार होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ लेड, एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील, नन ऑफ दिस. द राइट आंसर इज माइल्ड स्टील. नेक्स्ट क्वेश्चन, resistance welding is invented by option first Davy, option 2 H.L. Chatterley, Henry Louis Chatterley, option third Thomson, and option fourth none of these. The right answer is option third Thomson. थॉमसन ने रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इन्वेंशन किया था, और जो ऑप्शन फर्स्ट है डेवी, इसने रेजिस्टेंस हमारा जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है उनको उसको इन्वेंटेड किया था, और हेनरी लुइस चैटरली ने गैस वेल्डिंग को इन्वेंटेड किया था. तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है, थॉमसन इन्वेंटेड रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग इज ए परमानेंट जॉइंट. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कास्ट आयरन इज ऑप्शन 1 1.2, ऑप्शन 2 1.5, ऑप्शन थर्ड 5.8, एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस. द राइट आंसर इज 1.5. जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कास्ट आयरन की वो 1.5 होती है, यानी ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस. ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस कौन सा है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग. तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू व्हाट थिकनेस कैन स्टील बी वेल्डेड यूजिंग स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस. ये जो स्पॉट वेल्डिंग होती है ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही टाइप होता है. तो ये कितनी थिकनेस तक वेल्डिंग कर सकते हैं स्टील की, 11 मिलीमीटर्स, 12 मिलीमीटर्स, 13 मिलीमीटर्स, ऑल ऑफ दिस. द राइट आंसर इज 12 mm, यानी सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, in MIG welding, metal inert gas welding, electrode is used in the form of wire form, liquid, rod, fine spray of metal. The right answer is wire form. जो MIG welding होती है उसमें इलेक्ट्रोड वायर फॉर्म में यूज़ किया जाता है. Which of the following joint have high corrosion resistance? Welded joint, bolted joint, riveted joint, none of these. The right answer is welding joint have high corrosion resistance. Next question, which metal possesses good weldability compared to rest? Weldability, ease of welding. Option first welding mild steel, option 2 stainless steel, option third copper, option fourth aluminium. The right answer is mild steel. Next question, aircraft body has bolted structure, welded structure, precast structure and riveted structure. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ riveted structure. Next question, temperature developed during a thermit welding process in of the order of 2500 degrees Celsius,
15 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस एंड 3700 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर फोर्थ है 3700 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली जो ये टेम्परेचर थर्मिट वेल्डिंग में होता है ये 3700 से हमारा 4000 के आसपास वेरी करता है। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो 3700 डिग्री सेल्सियस होगा। विच इज़ द फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस। फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस हमने पहले डिस्कस किया था, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, ब्रैजिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस कौन सा है? गैस वेल्डिंग प्रोसेस इज ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिग वेल्डिंग मेटल ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ। मिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड से मेटल हमारा मेल्ट होकर ट्रांसफ़र होता है मोल्टन मेटल पूल में, वो किस फॉर्म में होता है, यानी किस मोड में होता है? मॉलिक्यूल्स में, वेल्ड पूल, मोल्टन ड्रॉप्स एंड फाइन स्प्रे ऑफ मेटल। द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, फाइन स्प्रे ऑफ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एसिटिलीन टू ऑक्सीजन इज अप्रोक्सीमेटली for neutral flame used in gas welding. The option first is the right answer, 1:1. Option second is wrong, option third is wrong, and option fourth is also wrong. The right answer is option first. Next question, it is the last question of this video. The term weld is of origin. जो हमारा welding word है वो कहाँ से ओरिजिनेट किया गया है? दिस इज द आंसर इज इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर है इंग्लिश। द टर्म वेल्ड इज ऑफ ओरिजिन इंग्लिश, स्पेनिश, अरेबिक, फ्रेंच। द राइट आंसर इज इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच। ये वो सभी महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस हैं जो आपको सभी एग्जाम्स में लाभदायक होंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड